हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो हमारे महायाजक हैं और पुराने नियम में जो याजक और महायाजकों की सेवकाई थी, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई उन याजक और महायाजकों से किस प्रकार उत्तम है और यीशु मसीह जो हमारे लिए नए नियम में महायाजक बनकर आए, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे एक याजक और महायाजक का कार्य क्या है और याजक और महायाजक क्यों नियुक्त किए जाते थे। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय और जब 1 वचन में आप देखते हैं कि ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। हालेलुया। पुराने नियम में हम देख सकते हैं बहुत सारे याजक और महायाजक हुए और महायाजक का कार्य क्या था कि वो मनुष्यों ही के बीच में से लिया जाता था और मनुष्यों ही के लिए वो नियुक्त किया जाता था, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। और एक महायाजक का कार्य क्या था कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो बलिदान और भेंट चढ़ाए जाते थे, उनको चढ़ाने का जो कार्य था वो महायाजक के द्वारा होता था। और महायाजक का ये कार्य होता था कि एक मनुष्य की भेंट के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने पवित्र साबित करे। उस व्यक्ति की भेंट और बलिदान के द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करें। और पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार याजक और महायाजक नियुक्त हुए और ये लाखों और हजारों की गिनतियों में थे और एक के बाद दूसरा महायाजक नियुक्त किया जाता था। लेकिन कोई भी ऐसा महायाजक या याजक पुराने नियम में नहीं हुआ जो इज़राइल को परमेश्वर की नज़र में एक ही बलिदान के द्वारा या किसी एक ही भेंट के द्वारा और सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए पूरे इज़राइल को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करें, परमेश्वर के सामने पवित्र ठहराएं और कोई ऐसी बलि या कोई ऐसी भेंट चढ़ाए जिसके एक ही बार चढ़ाने से उनका चढ़ाया जाना बंद हो जाए। और इब्रानियों की किताब कहती है वो याजक एक ही प्रकार के बलिदान हर दिन और महायाजक एक ही प्रकार के बलिदान प्रति वर्ष बार बार चढ़ाते थे। लेकिन फिर भी इज़राइलियों के अंदर ये हियाब नहीं था कि वो परमेश्वर के सामने इस बात को बोल सकें कि उनके पाप हमेशा के लिए क्षमा हो चुके हैं और वो परमेश्वर के सामने पवित्र हो चुके हैं। वो हर दिन इसे करते रहे और हर दिन अपनी भेंटों को, अपने बलिदानों को महायाजकों के द्वारा चढ़ाते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ और पापों की क्षमा के साथ, हियाब के साथ आने का निश्चयता उन्हें कभी भी मिला नहीं है। और ये महायाजक कभी भी इज़राइल को परमेश्वर के सामने सर्वदा के लिए निर्दोष साबित नहीं कर पाए। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने एक और महायाजक को संपूर्ण मानव जाति के लिए भेजा और वो महायाजक संपूर्ण मानव जाति के लिए आए और वो भी उन ही महायाजकों की तरह उस कार्य को करने के लिए संसार में आए जिस प्रकार पुराने नियम के महायाजकों का कार्य था। एक मनुष्य को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करें और वो बकरों और बछड़ों का लहू लेकर इज़राइल को और दूसरे मनुष्यों को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करने के कार्य की कोशिश में लगातार लगे रहे, लेकिन वो कभी भी मनुष्यों को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित नहीं कर पाए अपनी सेवकाई के पूर्ण समय के अंदर। और नए नए में हमारे लिए एक महायाजक आया जो हमारे लिए महायाजक ठहराया गया। और वो महायाजक कौन है? इब्रानियों की किताब और उसके 9 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। और नए नियम में जो महायाजक आए जो प्रभु यीशु मसीह थे
और पुराने नियम के जो महायाजक थे वो इज़राइल को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करने के लिए बकरों और बछड़ों के लहू को बार बार छिड़कते थे, लेकिन कभी वो इज़राइल को परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष साबित नहीं कर पाए। और नए नियम में दूसरा एक महायाजक आया जिसने अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू को बहाने के द्वारा हमें पवित्र किया। और उसने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं बल्कि खुद के लहू के द्वारा समस्त मानव जाति को पाप से शुद्ध कर दिया। हालेलुया। और उन्होंने ना सिर्फ अपने लहू के द्वारा बल्कि 10 अध्याय के 5 वचन में जब आप देखते हैं, उन्होंने अपनी देह को परमेश्वर के आगे बलिदान किया। पुराने नियम में जिस प्रकार महायाजक पशुओं की देह को बलिदान करते थे परमेश्वर के सामने, नए नियम में जो महायाजक हैं उन्होंने अपनी ही देह को परमेश्वर के आगे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान किया। और इस प्रकार आगे लिखा है 10 अध्याय की 10 वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। और ये देखिए, नए नियम का जो महायाजक है उसने अपनी देह के एक ही बार बलिदान किए जाने के द्वारा हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के आगे पवित्र ठहराया है। और आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो नए नियम का महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, उनकी सेवकाई पुराने नियम के महायाजक और याजकों से सर्वदा उत्तम है, उनसे बहुत ज़्यादा उत्तम उनकी सेवकाई है। और उन्होंने अपने एक ही बलिदान के द्वारा, उनके पास हजारों बलिदान थे और हजारों चढ़ावे वो चढ़ाते थे जो पुराने नियम के याजक थे, लेकिन नए नियम के महायाजक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ही देह को आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान किया। और अपने देह को बलिदान करते हुए उन्होंने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे सारे पापों से शुद्ध किया है। अब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए परमेश्वर के आगे प्रकट हुए हैं, एक ऐसे महायाजक बनके जो हमारे लिए सर्वदा जीवित हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे महायाजक हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही समस्त मानव जाति परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए पवित्र और निर्दोष है। अब यीशु मसीह की महायाजकीय सेवकाई के द्वारा परमेश्वर सारी मानव जाति को सर्वदा के लिए पवित्र देखते हैं। और धन्य है प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक, जिन्होंने हमारे लिए इतनी उत्तम सेवकाई को किया है कि हमें हमेशा के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे पवित्र और निर्दोष ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह को हम उनके लहू और उनकी देह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।